पाकिस्तान की गोली से शहीद हुए जवानों के घर वाले आज सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। बुलंदशहर में शहीद जवान राहुल कुमार और नीरज राघव का शव पहुंचा है। आतंकियों से लड़ते वक्त परसों राहुल और नीरज राघव शहीद हो गए थे। नीरज कालारूस में ड्यूटी पर तैनात थे। बुलंदशहर के देवराला के रहने वाले शहीद नीरज राघव का शव गांव पहुंचा है। नीरज के घर वालों ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आता, शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अरे कोई ना आया भैया मेरे तो। परिवार शोक में डूबा हुआ है। शहीद राहुल का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, उनके घर पहुंचा। बुलंदशहर के रहने वाले थे शहीद राहुल और कालारूस में अरनिया सेक्टर में फायरिंग के दौरान वो शहीद हो गए थे। लेकिन परिवार चाहता है, इस बात से निराश भी है, नाराज भी है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी नुमाइंदा अब तक परिवार को सांत्वना जताने नहीं आया, परिवार से मुलाकात करने नहीं आया। शहीद नीरज के भाई राघव ने कहा है कि जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आता, तब तक भाई के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमारी डिमांड ये है कि हमारे यहाँ अभी तक प्रदेश सरकार से ना ही कोई नेता आया है, ना केंद्र सरकार से नेता है, और तो छोटे लेवल के हमारे पास में डीएम या उनके सही कोई भी नहीं आया है। चाहते हैं हम अपने भाई का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे जब तक हमारे केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार से कोई भी नेता नहीं आ पाएगा। बहुत बड़ा अपमान है ये हमारे भाई के लिए। मोदी जी ने बोला था कि एक सर कटेगा तो हम 10 सर काट के लाके देंगे। मोदी जी की बातें कहाँ रह गई? अब तक भी कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही कोई नेता आया है। आपने सुना शहीद नीरज के भाई राघव ने क्या कहा। जब तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आता, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे शव का। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ शहीद राहुल का घर जहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा शहीद राहुल का, और वहीं शहीद नीरज का घर दूसरी तरफ दिखा रहे हैं जहां पर शोक में पूरा परिवार डूबा हुआ है, आंसुओं में डूबा हुआ है पूरा परिवार। सिसक रहा है, सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हमारे जवान सीमा पर कुर्बानी देते रहेंगे। वहीं राहुल के घर वाले सरकार की नीति पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई अधिकारी ना जाको। क्या चाहते हैं? अरे बेटा मैं का चाहूंगी, मेरे तो बालकन कोई कर दे, जो कुछ करे वही खेंडी बच्चा पल जाए। अरे कोई ना आया भैया मेरे तो। अरे कोई ना आया भैया अरे बेटा मैं का चाहूंगी, मेरे तो बालकन कोई कर दे, जो कुछ करे वही खेंडी बच्चा पल जाए। अरे कोई ना आया भैया मेरे पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, परिवार शोक में डूबा हुआ है और आस इस बात की है कि कोई अधिकारी उनसे सांत्वना जताने आए, उनके बेटे के बारे में पूछने आए। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 2 शहीद आतंकियों से लड़ते वक्त शहीद हो गए थे। शहीद नीरज कालारूस में ड्यूटी कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें आतंकियों की गोली लगी। वहीं बुलंदशहर के देवराला के रहने वाले शहीद नीरज का शव और शहीद राहुल का शव बुलंदशहर पहुंच चुका है और परिवार में मातम पसरा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।
और आपको बता दें कि बुलंदशहर की डीएम जो है वो शहीद नीरज के घर पहुंची हैं। क्या कह रही हैं ये सुनते हैं। LOC में पाकिस्तानी फायरिंग में ये जवान शहीद हुए थे। नीरज कुमार जी हैं, सन ऑफ ओमवीर सिंह, और इनके पीछे इनकी बीवी हैं और इनके 2 बच्चे हैं। और इनकी जो शहादत है इसके संबंध में जब हमें जानकारी मिली है तो प्रशासन की तरफ से यहाँ आए हैं और परिवार के साथ हमारा पूरा प्रशासन, सरकार तथा ये पूरे जनपद वासी साथ में हैं। हमें गर्व है कि हमारे यहाँ पे ऐसे सपूत ने जन्म लिया है और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि प्रशासन और उनसे जो भी मदद मिल सकती है परिवार को हमेशा इनको मिलेगी। जैसे ही सूचना मिली है और इसमें तत्काल SDM, संबंधित SDM और CO तत्काल मौके पे पहुंचे हैं। कल यहाँ ADM वित्त भी आए थे और हम मुख्यालय से बाहर थे। मुख्यालय में तुरंत आने के बाद भी हम आज सुबह आए हैं। तो बुलंदशहर की डीएम को आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र परिवार के साथ है, दोनों परिवारों के साथ है। लेकिन शहीद नीरज के घर वाले बिना केंद्रीय मंत्री के आए अंतिम संस्कार से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। राहुल के घर वाले सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने राहुल को पाल पोस के बड़ा किया और उसको देश की सेवा के लिए भर्ती करा दिया। भर्ती कराने पर वो लड़ते लड़ते अपने आतंकियों से उसने अपने को जो शहीद कर दिया। लेकिन हमारे गवर्नमेंट की कोई अच्छी कानून नहीं है, क्योंकि ना इनको हुक्म दिया जाता है और ना इनकी कोई खास हथियार दिए जाते हैं और ये चुप रहते हैं। उसके बाद में रही बात यह जी, मेरा एक बच्चा और है, मैं उसकी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद भी देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़े बड़े वादे करके सरकार आई कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन वाले। हमारे अच्छे दिन आ गए 3 महीने में। हमारा भैया ख़त्म हो गया, हमारा भैया ख़त्म हो गया 3 महीने में। हमारे तो दिन अच्छे आ गए। अभी तक हमारे यहाँ कोई भी राज्य का कोई अधिकारी नहीं आया है। खाली SSP साहब है, ना DM साहब आए, ना और कोई आया है, ना राज्य का कोई अधिकारी आया, ना कोई मंत्री आया है। सब ऐसे ही हैं, बस काम चलाओ सरकार चलनी है। सब लोग अच्छे बड़े बड़े वादे करते हैं जो बिल्कुल फ्लॉप होते हैं कि एक वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं सब लोग।